हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पौराणिक कहानियाँ में। मित्रों, भगवान शिव की यह 5 ज्ञान की बातें जो कोई मनुष्य सुन लेता है उसे गड़ा हुआ धन मिल जाता है और वह कभी भी भूखा नहीं रहता और ना ही उसके घर वालों को विपत्ति का सामना करना पड़ता है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक ही साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी एक दिन की बात है, माता पार्वती के मन में एक प्रश्न आता है और वह कहती हैं, हे प्रभु, आज आप हमें बता दीजिए कि मनुष्य कब तक उन्नति करता रहता है और कब उसकी उन्नति रुक जाती है और मनुष्य कितने वर्ष तक की तरक्की करता है और कब उसकी तरक्की रुक जाती है। तब भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में मनुष्य के कल्याण छिपे हुए हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुनता है वह समझ जाता है कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है तथा मनुष्य की उन्नति का ताला कब खुलता है और वह अपने जीवन में उन्नति कब करता है, उसका जीवन अमीरी में कब व्यक्तित्व होता है। फिर माता कहती हैं, हे स्वामी, आप कथा को आरंभ करें, मैं इस कथा को खूब मन लगाकर सुनूंगी। फिर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अपने 3 बेटों और उनकी पत्नी के साथ एक किसान रहता था। किसान अपने तीनों बेटों से बड़ा प्रेम करता था। वह हमेशा एक दूसरे की बात मानते थे। किसान के तीनों बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उसका पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के लिए बड़े परिश्रम का फल है। बड़ी मेहनत करके तुम्हारे पिता ने इतने पशु खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें सारा परिवार सुख से रह रहा है। आगे भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे देवी, किसान का छोटा बेटा मोहन अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। वह हमेशा खेती बाड़ी के काम में लगा रहता था। उसे खेती करना बहुत अच्छा लगता था। वह पूरे दिन कड़ी धूप में खेती में मेहनत करता था। खेतों को हाल से जोतता था और बोना, फसल को काटना और कटवाना, उसके बाद अनाज को संचित करके रखना और बाजार में बेचना, यह सब काम किसान का छोटा बेटा मोहन करता था। वही किसान के 2 बड़े बेटे काफ़ी पढ़े लिखे थे। उनमें एक का नाम था जीवन, दूसरे का नाम था गगन। इन दोनों ने भी अपने अपने पसंद के काम ढूंढ रखे थे। बड़ा बेटा जीवन भर व्यापार किया करता था और गगन बुद्धि में तेज था, इसलिए वह ज्योतिष का काम करता था। दोनों अपनी मेहनत से अपने अपने बुद्धि से खूब धन कमाते थे। उनके परिवार के बीच किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। तीनों भाई अपने अपने रास्ते खूब धन कमा रहे थे। किसान जानता था कि जब तक उसके तीनों बेटे इकट्ठे हैं तब तक वह हर तरह के सुख से संपन्न होते रहेंगे। जिस दिन यह तीनों अलग अलग हो जाएंगे उस दिन इनकी अवनति होने लगेगी। किसान भी एक दिन बीमार हो जाता है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरा अंत समय अब बहुत नज़दीक आ गया है। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद का बंटवारा मत होने देना। मेरे तीनों बेटे मेरी दौलत को इकट्ठे होकर भोगें। बस तुम मुझे एक वचन दो। 2 बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव न हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह से बिखर जाता है। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वह किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है कि मैं बच्चों को कभी अलग अलग नहीं होने दूंगी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ और वह वचन यह है कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी ज़मीन जायदाद को लेकर बंटवारा न हो। तुम तीनों भाई और बहुएं हमेशा आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन करो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नत नहीं कर पाता। वही किसान की पत्नी की बात को सुनकर
वे तीनों बेटे कहते हैं, माँ जैसा आप चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुन करके वह बुढ़िया माँ बहुत खुश हो जाती हैं। मित्रों, जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम जीवन था, वह ज्योतिष में बहुत निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उसे कई मामलों में राय लेने आते थे। साथ ही साथ इसके बदले में उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते थे। इस काम से जीवन का गुजारा अच्छे तरीके से चल रहा था। वहीं दूसरा बेटा, जिसका नाम गगन था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। भाई, सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम मोहन था, वह बड़ी मशक्क़त करता था, दिन भर मेहनत करता, सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता जितनी कमाई उसके दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के दोनों बड़े बेटे, जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आनंद की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं बड़ी ही ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा था और उसकी पत्नी घर पर कमाई करती रहती हैं। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलता। जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी हो जाता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, किसान का सबसे छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी एक दिन जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो मोहन की पत्नी ने अपने पति से कहा, अच्छा सुनते हो, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे और आपके लिए निमंत्रण भेजा है। कुछ दिन पहले हमारे भाई ने अपना घर बनाया है, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उसके पास जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा लड़का कहता है, देखो भाग्यवान, खेती में बहुत काम करना पड़ता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। पत्नी की गुस्से को देखकर किसान का छोटा लड़का कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम दोनों नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। मित्रों, पत्नी की बात को सुन करके मोहन कहता है, ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ वरना मत जाओ। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी के ऐशो आराम को देखकर पहले से ही चिढ़ी हुई थी। वह अपने पति मोहन से कहने लगी, अजी क्या हमने ही घर का सब काम करने का ठेका ले रखा है? घर का और खेती का काम हम दोनों को ही करना पड़ता है और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब खुशहाल भरा जीवन जी रहे हैं। वे सब अपना अपना कर रहे हैं, हमारी किसी की कोई परवाह ही नहीं है। वह दोनों बाहर रह कर के मौज मस्ती जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और हमेशा इस घर में मैं पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? फिर तो अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर ये मोहन की नींद खुल गई। उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जायदाद के बंटवारे घर की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने लिए घूमने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर के मोहन को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से वह दोनों इतने आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकर की तरह इस घर में लगे रहते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है, सभी भाई घर में ही थे और उसकी माँ भी थी। तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने वहाँ पर जाकर अपनी माँ और भाइयों से कहा कि हे माँ, अब मुझे
जायदाद में अलग हिस्सा मिलना चाहिए। अब मैं शामिल में नहीं रहूँगा। अपने सबसे छोटे की बात सुनकर माँ को बड़ा धक्का सा लगा। उसने कहा, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। अलग अलग में क्या रखा है? छोटा बेटा कहने लगा, माँ नहीं, अब मैं साथ में नहीं रह सकता हूँ। मोहन के ज़्यादा जोर देने पर उसके दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जायदाद का बंटवारा कर लो। मित्रों, अब तो जमीन जायदाद के सभी कागज ले आए जिनके आधार पर बंटवारा होना था। बंटवारे की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती हैं कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की एक परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले हम भगवान शिव के दर्शन करना ज़रूर जाते हैं। चलो पहले भगवान शिव के दर्शन कर आते हैं, उसके बाद में तुम तीनों का बंटवारा कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर के तीनों बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नी और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे काशी पहुँच गए। मंदिर में पहुँचने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज़ भूख भी लगी है। आप भी भूखे होंगे, बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक स्थान पर बैठ करके कुछ खा पी लेते हैं। बेटों ने कहा, ठीक है माँ, अब वहाँ से सभी चल देते हैं। चलते चलते उन्हें गांव में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है और उसी मंदिर के पास में एक भोजनालय था। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो चल रहे हैं, मगर रुपयों की थैली तो लगता है कहीं गिर गई है। अब हम खाना कैसे खाएंगे और कैसे गांव तक पहुंचेंगे? इसके लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम घर पर नहीं पहुंच पाएंगे और ना हमारा पेट भर पाएगा। तो अब एक ही उपाय है, मैं इन बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई कहीं जाकर पैसों का प्रबंध करके लाओ, कोई काम ढूंढ लो। तीनों अलग अलग अपना काम करके अलग अलग पैसे लाओगे। हम घर भी पहुंच जाएंगे और पेट भरकर भोजन भी कर पाएंगे। तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों बेटे अलग अलग दिशाओं में पैसे कमाने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते किसान का छोटा बेटा मोहन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। मोहन ने पूछा, आप लोग किस उलझन में खड़ी हो और क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, भैया, हमारे पास में ज़मीन का यह बड़ा भूभाग है। ज़मीन के इस हिस्से में हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए हम इसमें कुछ फसल नहीं उगा पाते और इस ज़मीन का राजा हमसे हर वर्ष लगान भी लेता है। और आप बताओ, ज़मीन का हम कुछ लाभ भी नहीं ले पाते और लगान भी चुकाना पड़ता है। इस बात को लेकर हम बड़े चिंतित हैं। तब मोहन कहने लगा, अरे भाई, अगर मैं आपको इस ज़मीन में फसल उगाने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, भाई, अगर तुम इस ज़मीन में फसल उगाने का तरीका बता देते हो तो हम तुम्हें चांदी की 5 मुद्राएं देंगे, तुम्हें इनाम में देंगे। मित्रों, फिर मोहन खेती करने का तो अच्छी तरह से तरीका जानता ही था। कौन सी फसल कैसे उगाई जाती है, इस बात का उसे बहुत अच्छा अनुभव था। मोहन ने उन्हें सलाह दी कि तुम इस ज़मीन में धान की रोपाई कर दो, क्योंकि धान जो होता है वह पानी में ही होता है। मोहन ने उन लोगों को धान की उगाई का पूरा नुस्खा बता दिया। फिर सब ने वैसा ही किया, उस ज़मीन में धान लगवा दी। नुस्खा बताने के बदले ने गांव वालों ने किसान के छोटे बेटे को खूब धन्यवाद दिया और उसे 5 चांदी के सिक्के भेंट में दिए। वे पैसे लेकर मोहन अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आता है। इधर किसान का दूसरा बेटा, जिसका नाम जीवन था, वह चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफ़ी दुखी लग रहा था। जीवन ने पूछा, आप किस बात की चिंता में हैं? आप बड़े उदास मालूम पड़ रहे हो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वह व्यक्ति कहता है, भाई, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम 4 भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था।
फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई। एक टांग उसकी टूट गई। बिल्ली की टूटी हुई टांग मेरे हिस्से में आई थी कि बिल्ली को उस टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांधी थी। ठंड का मौसम था। एक दिन वह बिल्ली ठंड से बचने के लिए चूहे के पास जाकर लेट गई। पैर में बंधी पट्टी होने के कारण उसमें आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई। अब सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर लगा दिया कि बिल्ली के जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से की है, इसलिए पूरे नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं सबके नुकसान की भरपाई कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ बड़ा दुखी हूँ और चिंतित बैठा हुआ हूँ कि अब मैं क्या करूँ। उस दुखी आदमी की बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा जीवन कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। तब वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 4 सिक्के दूंगा। मित्रों, शर्त मंजूर हो जाने के बाद वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़े लोगों को जमा कर लो। मैं तुम्हें शीघ्र ही वहीं मिलता हूँ। मैं तुम्हारा दोबारा से फैसला करूँगा। किसान के बेटे की बात सुनकर वह राहगीर जो था वह अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को बुला लाया और वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद किसान का बेटा जीवन कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने आग पकड़ ली। अब आग की पीड़ा से पीड़ित होकर बिल्ली के भागने की वजह से सब घरों में आग लग गई। जिसका दोष तुमने इस बेचारे पर मर दिया, इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसकी टांग तो जख्मी थी, वह टांग चलने फिरने में असमर्थ थी, तो उसने कैसे आपके घरों में आग लगा दी। और जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपना सही से 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का क्या दोष है? जो टांगी सही थी, दोष उनका है। मित्रों, जीवन की बुद्धि ने सब गांव वाले को अचंभे में डाल दिया और सबने अपना सिर हाँ में हिलाया और फैसला यह किया कि 3 टांगे जो सही थी उनके मालिक को भी हर्जाना भरना पड़ेगा। ऐसा फैसला सुनकर जख्मी टांग का जो मालिक था वह बड़ा खुश होता है और अपने वचन के मुताबिक उसे जीवन को सोने की 4 मुद्राएं भेंट की। किसान का दूसरा बेटा भी जीवन सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास वापस लौट आता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी, इधर किसान का तीसरा बेटा गगन भी चलते चलते एक घर के द्वार पर जा पहुंचा, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, किसी राज कर्मचारी का घर मालूम पड़ रहा था। उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। किसान का बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति भला क्यों रो रहा है, आखिरकार इस समस्या का क्या हल है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है, भैया एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तब पहरेदार कहता है, आप अंदर जाकर स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। मित्रों, किसान का बेटा जब अंदर जाता है तो देखता है कि उस महल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। वह किसान कहने लगता है कि आपको क्या कष्ट है भाई, आप क्यों रो रहे हो? आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब रोने वाला व्यक्ति किसान के बेटे गगन से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी बड़े अजीब और सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देंगे। इतना कह करके फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। उस मंत्री की बात सुन करके किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम गगन था, वह कहने लगा, तुम भाई चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता कर दूं, तो फिर मेरा पुरस्कार क्या होगा? मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करके बता दोगे तो मैं तुम्हें
5 सोने की मुद्राएं दूंगा। किसान के बेटे ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, आप केवल मुझे उस हाथी के पास ले चलो। मित्रों, मंत्री गगन को लेकर हाथी के पास पहुंचता है। गगन ने कहा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो और एक बड़ी सी नौका में हाथी को सवार कर दो। मंत्री ने वैसा ही किया। नदी के किनारे ले जाकर हाथी को नाव में खड़ा कर दिया। हाथी के वजन के कारण नाव जो थी वह पानी के अंदर बैठने लगी। नाव पानी में जितनी अंदर धंस गई, वहीं पर किसान के बेटे ने नाव पर निशान लगवा दिया। उसके बाद हाथी को नाव से उतार लिया। किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी निशान तक पानी में डूब न जाए। फिर किसान के लड़के की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए और जब वह नाव निशान के बराबर पानी में बैठ गई तो उसमें उधर पत्थर भरना बंद कर दिया। किसान के बेटे ने उस नाव के सारे पत्थर को बाहर निकलवाए और कहा कि इन पत्थरों को तोल कर देख लो, जितना वजन इन पत्थरों का है उतना ही वजन हाथी का है। गगन की युक्ति देखकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खुशी से किसान को 5 सोने की मुद्राएं भेंट की। गगन उन 5 सोने की मुद्राओं को लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट जाता है। इस प्रकार सभी भाई ने धन जमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना जितना पैसा बना तीनों भाइयों ने पैसे मिलकर जमा किए थे, वह सारा पैसा चुका दिया और कुछ पैसे बच भी गए जिससे वह अपने घर वापस लौट आए। किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर में वापस आ गई। तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के आगे रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तुम तीनों भाई मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते हो तो आज हम पेट भर के ना खाना खा पाते और ना ही घर वापस लौट पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक ही उसे सफाई की जा सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। किसान की पत्नी समझाने लगी, बेटा इस प्रकार जब तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन इस घर की अवनति हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन दिया था कि मैं तुम तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूंगी। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर के किसान के बेटे एक दूसरे से गले लग जाते हैं और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का वचन देते हैं। तीनों बहुओं ने भी संकल्प लिया कि हम तीनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर इकट्ठा रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति क्यों रुक जाती है। तो इसका कारण यह है कि हम लोग अपनी आज़ादी के कारण अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को और अपनी संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं, तो हमारी उन्नति थम जाती है। घर की बहुएं अपनी आज़ादी के चक्कर में मुझे घर में ज़्यादा काम न करना पड़े इसलिए अपने पतियों पर दबाव बनाकर घर वालों से अलग कर देती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी उन्नति रुक जाती है। भाई भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा योगदान होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई काम करे, चाहे कोई कम कमाए या चाहे कोई ज़्यादा कमाए, सभी अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठी करेंगे और जो भी करना होगा सभी बैठ करके निर्णय लेंगे तो सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ की बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। इसलिए भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। इस नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे हुए गए हों या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए।
अपनी ही ठगी का जिक्र का मतलब है कि आप अपना मजाक खुद ही उड़वाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि मनुष्य की उन्नति कब नहीं होती है। इसका उत्तर यह है, आपस की फूट। आपस के विचारों में तालमेल ना होना और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समय में काम करना, अपने पैर में बैर बांधे रहना, और यह सब घर की ना उन्नति होने के कारण होते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बताया कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है और उनकी उन्नति कैसे होती है। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इस कथा को सुनाते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।